बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सर के टूटे हुए बालों को बेचना और फरोख्त करना शरअन कैसा है? आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब घरों के अंदर ख़वातीन कंघी वगैरह करती है तो उनके सरों से जो बाल टूट जाते हैं वो अपने बच्चों के हाथ बेच दिया करती है। गली और मोहल्लों के अंदर बालों को खरीदने वाले घूमते फिरते हैं और वो भारी कीमत का लालच देकर औरतों के सरों से टूटे हुए बालों को खरीद लिया करते हैं। ये आजकल बहुत चल रहा है और घरों के अंदर ख़वातीन अपने टूटे हुए बालों को इकट्ठा करती रहती हैं, जमा करती रहती हैं। जब काफ़ी मिकदार में वो बाल हो जाते हैं तो फिर वो अपने बच्चों के हाथ फरोख्त कर देती हैं या फिर उन बालों के बदले बच्चों की कुछ खाने पीने की चीज़ ले लिया करती है। मसला अच्छी तरह याद रखिए, हमारे फुक़हा फरमाते हैं कि इंसानी बालों की खरीदो फरोख्त करना शरअन जायज़ नहीं है। इसलिए औरतों का कंघी के दौरान टूटे हुए बालों को फरोख्त करना, बेचना ये भी जायज़ नहीं है, बल्कि बाल इंसानी जिस्म का हिस्सा होने की वजह से काबिले एहतराम है। दालूम का फतवा भी यही है कि सरों से जो बाल टूट जाते हैं उनको फरोख्त नहीं किया जा सकता, बल्कि हमारे फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि अजनबी मर्द के लिए औरत के टूटे हुए बालों को देखना भी जायज़ नहीं है। इसलिए ख़वातीन ये बात अच्छी तरह याद रखिए, सर में कंघा वगैरह करने के दौरान जो बाल टूट जाते हैं उनको किसी जगह पर दफन कर दिया जाए। अगर मिट्टी के अंदर दफन करना मुश्किल हो तो फिर किसी कपड़े वगैरह में उन बालों को डालकर और बंद करके ऐसी जगह पर डाल दिया जाए जहां पर किसी अजनबी की नज़र ना पड़े। तो बहरहाल आज की वीडियो का खुलासा यही है कि औरत के सर के टूटे हुए बालों को बेचना शरअन जायज़ नहीं है। ये आजकल मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है। ख़वातीन अपने बालों को इकट्ठा कर लेती हैं और अपने बच्चों के हाथ उन बालों को बेच देती है। नाज़रीन किराम, इस पैगाम को अपने घरों के अंदर अपनी माँ और बहनों को ज़रूर सुनाइए और उन्हें बताइए कि टूटे हुए बालों को बेचना शरअन जायज़ नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि ये पैगाम हमारी माँ और बहनों तक पहुँचे और वो इस पर अमल करने वाली बन जाए।